और अब बात कर लेते हैं योगी आदित्यनाथ के ड्रीम बजट की। आज देश के सबसे बड़े राज्य का सबसे बड़ा बजट पेश होना है। उत्तर प्रदेश का बजट सुबह 11 बजे विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे। बताया जा रहा है कि यह बजट यूपी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इस बार का बजट कई मायनों में बहुत ही खास है, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में योगी सरकार इस बजट में कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। किसानों, महिलाओं, युवाओं पर खास ध्यान होने की बात कही जा रही है। वहीं ज्यादा से ज्यादा संख्या में रोजगार का सृजन हो, इस पर भी फोकस देखने को मिल सकता है। हर बार बजट का आकार बड़ा है। बीते 8 सालों की हम बात करें तो, और सरकार ने इस बार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी पेश की है। ये पहली बार है जब यूपी की ओर से आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की गई और ये दिखाया गया कि उत्तर प्रदेश ने आखिर क्या हासिल किया है। बजट पेश होने से पहले लखनऊ में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने आवास पर पूजा अर्चना की। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, उन्होंने भगवान से आशीर्वाद लिया और यूपी के बजट को भगवान के पास रखकर दर्शन किए। इस दौरान यूपी के सबसे बड़े बजट की पहली तस्वीर भी आपके सामने। इसी पिटारे में उत्तर प्रदेश के लोगों की उम्मीदें हैं, कितनी पूरी होती हैं ये तब पता चलेगा जब बजट पढ़ना शुरू करेंगे वित्त मंत्री। सर्व समाज के लिए होगा सर। रोजगार के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाएगा सर, और डिजिटाइज्ड तकनीक सर को बढ़ावा देंगे जी। शिक्षा के साथ सर हुनर सिखाने की भी व्यवस्था है सर। ये और बजट पेश होने से पहले कैबिनेट मीटिंग हुई। लखनऊ में कैबिनेट की बैठक चल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। कैबिनेट मीटिंग के दौरान ही बजट पेश किया जाएगा, वहां मंजूरी मिलेगी और उसके बाद सदन में ये बजट रखा जाएगा। तो कैबिनेट मीटिंग की ये तस्वीरें। प्रदेश का बजट देखिए, बजट पूरे वित्तीय वर्ष का एक लेखा जोखा होता है। सरकार ने जो अगले वित्तीय वर्ष के अंतर्गत योजनाएं लानी हैं, जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, सामाजिक कल्याण की योजनाएं हैं, डेवलपमेंट से संबंधित योजनाएं, तो पूरा सरकार का एक वर्ष का जो बजट है वो आज प्रस्तुत किया जाएगा। मेरा सभी सदस्यों से निवेदन है कि पूरे बजट को पढ़ें और जनता के हित के अंतर्गत कौन सी योजनाएं कहाँ पर आवश्यक है उसकी चर्चा करें। मुझे लगता है कि सभी सदस्यों को भी इसका लाभ मिलेगा और प्रदेश के विकास के लिए सरकार को भी इसमें एक महत्वपूर्ण सुझाव भी मिलेंगे और महत्वपूर्ण इनपुट्स भी मिलेंगे। तो यूपी के बजट से यूपी के लोगों की उम्मीदें क्या है, सरकार का विजन क्या है, क्या सरकार दे सकती है प्रदेश की जनता को, इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ पैनल मौजूद है। समीर सिंह है, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ मौजूद है। मास्टर यशवराज सिंह है, किसान नेता हैं। प्रभात त्रिपाठी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और भी मेहमान जुड़ते जाएंगे और हमारी चर्चा आगे बढ़ती रहेगी। सबसे पहले तो मैं किसान नेता के पास आऊंगी। मास्टर यशवराज सिंह जी, ये बताएं, किसानों की आय में बढ़ोतरी हो रही है और इस बार के बजट में और ज्यादा किसानों पर फोकस किया जाएगा, इस तरह की बातें आ रही हैं। आपको कितनी उम्मीद? जी धन्यवाद। सबसे पहले तो जो किसान गांव में रहता है बहुत गरीब है और सरकारी शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल चरमरा गया है। दूसरा ये है कि आवारा पशुओं का जो जंगली जानवर है उनका बहुत बड़ा कृषि पे बहुत बड़ा अटैक है, जिसके लिए हमने कहा था कृषि सुरक्षा दल का गठन हो। तीसरा यह है कि उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी है। सोनभद्र में चकबंदी को लेकर के भैंसावर गांव में 9 महीने से धरना चल रहा है, चकबंदी की अनियमितताओं को लेकर के। इधर गौतमबुद्ध में हम भी 8 महीने से धरने पे बैठे हैं यमुना एक्सप्रेसवे के आवासीय प्लॉट को लेकर के, जो 2008 में माननीय श्रवण कुमार जी से हमारा समझौता हुआ था 800 रुपए मीटर और 7% प्लॉट को लेकर के। लेकिन यह ब्यूरोक्रेसी किसी से वार्ता करने को तैयार नहीं। यहाँ 3 प्राधिकरण है, उनके मुख्य कार्यपालक अधिकारी किसानों से वार्ता करने को तैयार नहीं। यमुना विकास प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर राकेश कुमार
किसानों से वार्ता करने को तैयार नहीं, जिलाधिकारी वार्ता करने को तैयार नहीं, और कमिश्नर लक्ष्मी सिंह वार्ता करने को तैयार नहीं, और सोनभद्र के भी जो जिलाधिकारी हैं वो किसी से वार्ता करने को तैयार नहीं। जो तो आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के पास ब्यूरोक्रेसी किसानों से हावी सुनो। है इतनी ज्यादा कि किसानों की भी नहीं सुन रहे हैं वो, और जो मूलभूत मांग है वो पूरी नहीं हो पा रही है। सरकार सोच तो रही है, नीयत तो अच्छी है, लेकिन नीचे जमीनी स्तर पर देखने की जरूरत है। समीर सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ मौजूद है। समीर सिंह, आपने सुना किसान नेता को, एक किसान की क्या मांग है, आपने सुनी? देखिए, दो तीन बातें कहूंगा। आज उत्तर प्रदेश का बजट पेश हो रहा है, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में उत्तर प्रदेश में बनी थी, तो उत्तर प्रदेश का बजट मात्र 3,47 करोड़ रुपए, 3.47 लाख करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने पेश किया था। लेकिन 2017 से आज हम 2026-27 का बजट पेश करने जा रहे हैं। हम वो बजट लगभग 3 गुना उत्तर प्रदेश का बजट बढ़ने का काम हुआ है। आज लगभग 9,000 करोड़ का बजट, 9 लाख करोड़ का बजट उत्तर प्रदेश की सरकार पेश करने जा रही है, और बड़े पैमाने पर बजटों के अंदर परिवर्तन आया है। उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में, उत्तर प्रदेश की तरक्की के बारे में, उत्तर प्रदेश की खुशहाली के बारे में। अब किसानों की चर्चा कर रहे थे किसान नेता, हमें लगता है कि इनको सरकार के निर्णयों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। जब हम 17 में आए थे तो सपा और बसपा की सरकारों ने शुगर मिल बेचने का काम किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुगर मिल चलाया, हमने पिपराइच की शुगर मिल चलाई, हमने मुंडेरवा की चलाई, हमने मोहिउद्दीनपुर की क्षमता बनाई। यही नहीं, हमने रामाला शुगर मिल की क्षमता माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने 500 करोड़ रुपया देके चौधरी चरण सिंह की जन्मभूमि की शुगर मिल की क्षमता बढ़ाई। हमने गन्ना किसानों का भुगतान किया, कोई डेडलॉक नहीं है। हमने जो है किसानों को खाद और यूरिया दिया। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किसान सम्मान निधि उत्तर प्रदेश को किसानों को दी जाती है। आज सबसे ज्यादा फसल खरीदने वाला प्रदेश है अगर उत्तर प्रदेश के अंदर, तो हम फसलों को खरीद रहे हैं और फसलों को खरीद के किसानों को उचित मूल्य दे रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि किसान हमेशा से ही बीजेपी सरकार के फोकस में रहे हैं। योगी आदित्यनाथ किसानों को लेकर बहुत ही संवेदनशील है, ये आपके दावे हैं, इस पर मैं रिएक्शन लूंगी किसान नेता से, लेकिन उससे पहले प्रभात त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, अतवीर सिंह इकोनॉमिक्स प्रोफेसर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनका भी रुख कर लेते हैं। प्रभात त्रिपाठी जी, आप पत्रकार हैं, आप पढ़ते भी हैं, आप लोगों के बीच भी जाते हैं। जब सरकार ये कहती है कि हर साल के साथ हमने बजट का आकार बढ़ा दिया है, आर्थिक सर्वेक्षण पेश करती है और कहती है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है तिगुनी हो गई है 8 साल में, लोगों की आमदनी दुगनी हो गई है, जब आप ये पढ़ते हैं और फिर लोगों के बीच जाते हैं तो किस तरह का रिएक्शन आपको मिलता है? देखिए मेनका जी, निश्चित तौर पे ये आज का जो बजट है ये चुनाव का 2027 का आखिरी बजट होगा योगी सरकार का, और वित्त मंत्री इसको प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भारी भरकम बजट है निश्चित तौर पे, लेकिन सवाल इस बात का है कि बजट जब भी आता है तो क्या वो धरातल में उसका पूरा पैसा इस्तेमाल हो पाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत सा पैसा कई विभागों का लेफ्ट हो जाता है और वो खर्च ही नहीं कर पाते हैं। आज 9 लाख करोड़ के ऊपर का बजट आ रहा है। निश्चित तौर पे अभी बजट की पोटली जब खुलेगी तो ये लगेगा कि ये चुनावी वर्ष का बजट है, लेकिन अब इसमें विपक्ष सहमत है कि नहीं है ये अलग बात है। लेकिन सत्ता पक्ष को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, अपने शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, और जो पिछड़े एरिया हैं जैसे कि बुंदेलखंड है, पूर्वांचल है, उनको लेके सम बेसी बजट प्रस्तुत करने का वो प्रयास कर रहे हैं, और ये उनका आखिरी बजट होगा। 27 में उनको चुनाव मैदान में जाना है। जनता को क्या मिला, जनता को क्या नहीं मिला, इसका फैसला तो चुनाव के दरमियान होगा। लेकिन निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर, कानून व्यवस्था और जो सामाजिक ढांचा है, या जिसे कहेंगे आर्थिक ढांचा है, आर्थिक पहिया है, वो एमएसएमई सेक्टर से लेके सारे जो रोजगार देने की बात हो रही है, या जो हमारे बड़ी बाहर की कंपनियां आ रही हैं वो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, उससे रोजगार बढ़ रहा है। तो और हमारा जो कनेक्टिविटी का जो है वो सबसे बड़ा जाल उत्तर प्रदेश के अंदर 22 एक्सप्रेस वे आज से 3 साल बाद हो जाएंगे, जिसमें 10 एक्सप्रेस वे कंप्लीट हो गए हैं और 3
कंप्लीट होने की ये वही कगार बातें में हैं जो कि तो ये आर्थिक जो बजट सर्वेक्षण आता है रिपोर्ट में वो भी है। अधूरी योजनाओं और योगी को आदित्यनाथ पूरा की करने सरकार के बार लिए बार ये जो दावे हैं वो रखती भी है, इन बातों को रखती भी है कि हमारे पास इंटरनेशनल स्तर के जो एयरपोर्ट्स हैं तौर वो पे बढ़ जी, गए मेनका हैं, जी। हमारे पास एक्सप्रेस वे बहुत ज्यादा है, काम चल रहा है। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश बिल्कुल बदल जाएगा, 1 ट्रिलियन नहीं, इकोनॉमी की connectivity से ही रफ्तार के विकास साथ होता है। हम पहुंच रहे हैं वहां। ठीक है, इकोनॉमिक्स प्रोफेसर अतवीर सिंह भी हमारे साथ मौजूद है। अतवीर जी, जब ये आंकड़े आते हैं तो इन आंकड़ों को आप किस नजर से देखते हैं? ये आंकड़े कितने हकीकत में होते हैं और दिखावे के लिए कितने? देखिए, बजट एक साल का एक रोड मैप होता है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। उत्तर प्रदेश के लिए भी आज जो बजट आने वाला है, बजट में जो भी डेटा दिए जाते हैं उसमें हमें उसको आर्थिक दृष्टि से देखने की जरूरत होती है। और सब पब्लिक एक्सपेंडिचर की जो प्रोडक्टिविटी है, जो सरकार खर्च करती है, उसकी गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस पर फोकस होना चाहिए उन विभागों का जो उनको योजनाओं को धरातल पर लागू करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। बजट में तो अलोकेशंस हो जाते हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि जो बजट अलोकेटेड है वो पूरी तरीके से उस मद में खर्च नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सरकार असफल रहती है। इस समय जो सरकार बजट अब बनाने जा रही है, चूंकि आने वाले 2027 में यूपी में चुनाव होना है, तो मुझे लगता है कि बजट में इस बात पर विशेष फोकस दिया जाएगा कि लोगों को कैसे खुश किया जा सकता है। ठीक है, मुझे ये लगता है अतवीर सिंह जी, कि इस आप ये समय कह रहे हैं कि बजट में जो बातें रखी जाती हैं उस लक्ष्य को हासिल करने में कुछ चुनौतियां हैं, उन पर भी काम करने की जरूरत है। सुधीर चौहान जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर जी, स्वागत है आपका। सुधीर जी, बजट पेश होने वाला है, लगातार बजट का आकार बढ़ रहा है। इस बार 9 लाख करोड़ रुपए का बजट है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछली बार 8 लाख करोड़ का था, यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए और बढ़ गए हैं बजट के आकार में लगभग। तो इस पर समाजवादी पार्टी का क्या कहना है? आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी आई जिसमें बीते 8 सालों का खाका है, पढ़ी होगी आपने भी। जी बिल्कुल, देखिए बड़ा स्पष्ट है। और इस साल का जो बजट, लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का जो बजट आज पेश होने वाला है, सबसे पहले तो कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे उत्तर प्रदेश में पहले से चल रहे हैं। जो एमएसपी का मुद्दा, किसानों को इससे अपेक्षा आकांक्षा रहेंगे कि अब की बार इस बजट में एमएसपी के लिए क्या रिजर्व हमारी सरकार करने वाली है, ये बड़ी बात है। जहां तक हाईवे के जाल की बात है, जैसे 22 प्रोजेक्ट अभी आ रहे हैं, तो उसमें कितने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के प्रोजेक्ट है और कितने स्टेट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है, इसको हमें सेग्रीगेट करके चलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम जो नेशनल पॉलिसीज हैं उनको दिखाकर स्टेट में कहीं उनका बेनिफिट लेकर, ऐसा तो है नहीं कि किस मदों में हम पैसा खर्च कर रहे हैं, वो क्लैरिटी आनी चाहिए। और एक सबसे बड़ा मुद्दा जो पूरे उत्तर प्रदेश में जो आर्थिक ग्रोथ का इंजन बना हुआ है, कि जितने भी नए हाईवे आए हैं, इनके चारों तरफ जो लैंड का एक्विजिशन है, जहां पर जमीनों का अधिग्रहण हो रहा है और वहां पर नए नए इंडस्ट्री के क्लस्टर्स की बात हो रही है, नए नए वहां पर शहर बसाने की बात हो रही है, तो क्या लगातार बिना किसानों के जो भूमि अधिग्रहण 2013 का बिल है, जिसमें सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा देना तय होता है, जिसमें 20% रिहेबिलिटेशन है, और जो सोशल इंपैक्ट में उपासित आश्रित लोग जिनके पास जमीन का टुकड़ा नहीं है, उनको प्रति व्यक्ति 9 लाख रुपए देने का जो प्रोविजन नए भूमि अधिग्रहण बिल में है, तो क्या सरकार केवल समझौते के आधार पर जमीनों को पुनः छीनती चली जाएगी, या इस बजट में कहीं ना कहीं उस गैप को, जो लगातार धरना प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य उत्तर प्रदेश की बात करें, पूर्वांचल की बात करें, कहीं ना कहीं जहां हाईवे निकलते हैं, किसान सड़कों पर आकर बैठता है और स्पष्ट रूप से बोलता है जो जमीन हमारी खरीदी जा रही है उसका मूल्य बाजार का मूल्य में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं अभी प्रत्यक्ष उदाहरण आपको दूं, जैसे कि एक मेरठ से हाईवे निकला है, वो वाया गढ़मुक्तेश्वर होता हुआ आगे पूरा प्रयागराज तक पहुंचता है, और वहां पर किसानों की सबसे बड़ी समस्या है कि जो बाजार का रेट है वो जमीन का 40 लाख से 50 लाख रुपए बाजार का रेट है, गढ़मुक्तेश्वर की मैं बात करूं, लेकिन वहां पर 12 लाख रुपए जो सदरपुर का कटा है, जखेड़ा में जमीन ली जा रही है। बजट का हिस्सा नहीं हुआ है ना, बजट का हिस्सा है मैडम, देखिए बजट का हिस्सा, मैं कैसे बजट का हिस्सा होता है,